और कितनी बड़ी फतह थी पाकिस्तान की, और इसको अब सिफारती महाज पे अगर देखा जाए या फिर इन हथियारों की खरीदो फरोख्त वाले ममालिक के तौर पे देखा जाए, तो किसकी बरतरी है, किसकी नाकामी है, कौन इस वक्त जश्न मना रहा है? और ये वॉर टैक्टिक्स जो हैं, जो जिद्दत पसंदी के एतबार से कुछ तब्दील हुए हैं, इसके पीछे की मंतिक और मसलहत क्या है, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज महमूद साहब ने। एजाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का है। एजाज साहब, अगर देखा जाए इस वक्त चाइना की अगर इंडस्ट्री को देखें जो J-10C बनाने वाली है, अब उसका जो शेयर्स का बढ़ जाना, फिर वहाँ पे तरक्की का जो है वो रिवाज पाना, और फिर बात होना कि J-10C वर्सेस राफेल, उसमें पाकिस्तान का जो किया गया अदा किरदार है मुस्तकबिल में कब तक याद रखा जाएगा? जी, ये देखिए, एयर पावर की हिस्ट्री तकरीबन 125 साल की है, और ज़्यादातर एडवांसमेंट्स जो है ना वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुई हैं। और अगर हम रिसेंट पास्ट में जाएं तो 90s ऑनवर्ड ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के बाद से एयर पावर एक्सटेंसिवली यूज हुई है तमाम इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स में। लेकिन उन सब के मुकाबले में ये जो अभी रिसेंट एनकाउंटर हुआ, ये इसमें एक यूनिक चीज़ ये है कि इससे पहले तमाम थिएटर्स में एक्सटेंसिव एम्प्लॉयमेंट ऑफ एयर पावर वाज वन वे, कि इराक के पास कोई ऐसी एयरफोर्स नहीं थी, अफगानिस्तान के पास बिल्कुल एयरफोर्स नहीं थी, सीरिया और लेटेस्ट आप देखें तो गाजा में वन साइडेड एम्प्लॉयमेंट और मैसिव एम्प्लॉयमेंट, और उसके बेसिस पे ये गलत या इनकरेक्ट जो है वो डिडक्शन दुनिया ने निकालनी कंसेप्चुअल डोमेन में। और दूसरी बात जो अभी आप कर रहे थे कि चाइनीज टेक्नोलॉजी वर्सेस वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, तो ये भी पहली दफा हुआ है रिसेंट हिस्ट्री में कि एविएशन इंडस्ट्री में वेस्टर्न जो हाईटेक इक्विपमेंट है वो चाइनीज है हाईटेक इक्विपमेंट के अगेंस्ट पिच हुआ है। अच्छा सर, ये तो आपने बताया हो गया। आजकल भारत जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या उनके, आप क्या समझते हैं, उनके पास तैयारे उड़ाने वाले पायलट कम हो गए हैं या पायलट डर गए हैं, उनके एयरफोर्स जो है वो डर गई है कि इस वक्त भी, जिस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं, तो शकरगढ़ के इलाके चक अमरूद, सुखो चक, नारोवाल और इन साइडों पे ड्रोन की बारिश की हुई है भारत ने। और भारत अब ये जो ड्रोन की है ना, ये उस काइनेटिक एप्लीकेशन से थोड़े मुख्तलिफ हैं। ये तो वो अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को सेटिस्फाई करने के लिए, हमारे आवाम को जो है ना ये तासुर देने के लिए कि वो वल्नरेबल हैं, एट रिस्क हैं, और एयर डिफेंस सिस्टम्स कोलैप्स हो गया है जी, न्यूट्रलाइज हो गया है, ये प्रोपेगेंडा वॉरफेयर का, साइबर वॉरफेयर का जो है ना ये हिस्सा है। आप ये देखिए कि उससे उन्होंने नताइज क्या हासिल की? क्या हमारे लोग घरों में बैठ गए हैं, या यहाँ पे उनको एयर सुपरियॉरिटी हासिल हो गई है? और बल्कि वहाँ जिन इलाकों को मैंने जिक्र किया है, अभी मुझे मैसेज आया है कि वहाँ पे लोगों ने कई ड्रोन लोगों ने गिरा दिए हैं फायरिंग करके। तो इसलिए जो है ना ये जंग का जो कंस्ट्रक्ट है ये झूठ पे था। पहलगाम का जो वाकया हुआ वहाँ वो सबसे बड़ा झूठ था, और उसके बाद हर आने वाला दिन, बल्कि दिन में भी जो है मैं कहूँगा हर आने वाले पल में भारत उस झूठ के ऊपर एक और लेयर, एक और जो है ना स्टोरी वो पैदर पे वो लॉन्च कर रहा है। और वो अब उनकी कोशिश ये है किसी तरह कि ये मामला इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन से यहीं रुक जाए और पाकिस्तान को ये कन्विंस किया जाए कि आपने जो इतना बड़ा धचका दिया है पहले चंद मिनटों में इंडियन एयरफोर्स को, आप उसी को सेलिब्रेट करें, वही आपकी वॉर ट्रॉफी है, और बस जंग यहीं रोक लें। एजाज साहब, एक सवाल, ये तो अब इसका क्या नतीजा निकलता है ये तो बाद में पता चलेगा। एक सवाल जो इस वक्त आमियाना सा है, बहुत सारे दिमागों में गूंजता है, हम तो बता के थक चुके हैं, लेकिन आप तकनीकी एतबार से उसका जवाब दीजिए
कहते हैं कि 25 से 30 तैयारे उठे, 80 तैयारे सामने थे, 5 उन्होंने गिरा दिए। कैसे गिराए गए? हालांकि CNN लिख रहा है कि एविएशन की ताज़ा हिस्ट्री में ये जो जेट फाइट, डॉग फाइट है, ये तवील तरीन रही है, जिसमें 5 तैयारों का गिर जाना कोई मामूली बात नहीं है। ये अपनी सरहदों में रहते हुए सर उसको टारगेट कैसे किया गया और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होते हुए भी वो बच क्यों नहीं पाए? पहली बात यह है कि इसको एरियल एंगेजमेंट के हैं, डॉग फाइट ये है नहीं। डॉग फाइट वो होती थी जो सेकंड जनरेशन या एट बेस्ट थर्ड जनरेशन जहाज़ों तक होती थी, जिसमें बहुत ही शॉर्ट रेंज 4-5-6 किलोमीटर रेंज वाले साइड वाइंडर मिसाइल होते थे जहाज़ों में, 2-2 लगे हुए गन्स होती थी, और बस वो होती थी डॉग फाइट, जो हमने 65 में लाहौर के ऊपर देखी और छतों पे चढ़ के तालियां बजाते थे हमारे बुजुर्ग जो थे। तो अब डॉग फाइट नहीं होती जी, अब रेंजेस ज्यादा हैं। अब जो जहाज़ों में लगे हुए एयरबोर्न इंटरसेप्ट रडार हैं, उनकी रेंजेस हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स में है। यानी वो अपने दुश्मन टारगेट्स को 100 किलोमीटर दूर देख सकते हैं, डिसाइफर कर सकते हैं, आइडेंटिफाई करके उसके बाद बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल से उनको एंगेज करके शूट कर सकते हैं। यही सीक्वेंस एग्जैक्टली हमने अडॉप्ट किया, क्योंकि हमारे पायलट्स की महारत बेहतर थी, हमारे पायलट्स की ट्रेनिंग बेहतर थी। उन्होंने फर्स्ट शॉट कैपेबिलिटी की जो हमारी एक एडवांटेज थी, उसको उन्होंने मैक्सिमम एक्सप्लॉइट किया, और पहली गो में जितने टारगेट उन्होंने वो लॉक किए थे उनको उन्होंने डाउन किया, और उसके बाद ये कॉम्बैट ख़त्म हो गई। अच्छा जय साहब, आपने कभी एक बात की कि अब कुछ इंटरनेशनल कुफ्ते चाह रही हैं कि बस भारत भी उन्हें कह रहा है कि बस यहीं पे इसको वाइंड अप कर दिया जाए, तो आप समझते हैं कि ये मामला यहीं पे वाइंड अप हो जाएगा? मुझे नहीं पता जी, ये तो पॉलिटिकल डिसीजन होगा, लेकिन मेरी जाती राय में एक फौजी होने की हैसियत से, हम आपको एक फौजी होने की हैसियत से और एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से हम ये पूछना चाहते हैं कि आपकी राय क्या है? बिल्कुल नहीं, इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। हमें उनको एक ऐसा ब्लो देना चाहिए, और जितनी जल्दी दें उतनी जल्दी बेहतर है, वरना ये जो फॉरेन इंटरवेंशन है, ये हमें कोई नई लॉलीपॉप दे के ये हमें जो है खुश कर देंगे, हमें कहीं कोई थोड़ा सा रिलीफ दे देंगे, और जो है ना उसके बाद वो कहेंगे अब अच्छे बच्चे बन जाओ, और फिर हम 2-3 साल 4 साल के बाद दोबारा, अगर ये मोदी जिंदा रहा मूजी, तो यही काम करेगा, वरना इसके बाद जो आएगा वो शायद इससे भी ज्यादा होगा, तो वो कोई इससे बड़ा झूठ लेके आएगा, और हम फिर यही काम कर रहे होंगे, और मैं या मेरी जगह कोई और वेटरन बैठा हुआ यही बात कर रहा होगा आपके साथ।